गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए फिर से वापस हैं आपके अपने चेतन सर आपके सामने, आपके अकाउंट्स टीचर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने अकाउंट्स की सीरीज को चला रहे हैं। डे बाय डे रील्स की फॉर्म में मैं आप लोगों को एक नए कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कभी 11th क्लास के तो कभी 12th क्लास के। एवरी डे एक नई रील मैं आपके सामने लाता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि कॉन्सेप्ट छोटे छोटे 1 मिनट में कैसे डील कर सकते हैं। तो उसी के साथ आज मैं एक लॉन्ग वीडियो, नॉट एज मच लॉन्ग एज कंपेयर टू द रील, इट्स जस्ट ओनली फॉर 30 to 45 मिनट। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बेसिक्स को हम डील करेंगे। इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चों, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो हम लोग आज डील करने जा रहे हैं। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आती हैं, जैसे कि पास्ट एडजस्टमेंट, जैसे कि गारंटी। ये आपके चैप्टर मतलब इस चैप्टर में से ये दो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रीक्वेंटली पेपर में आते ही रहते हैं। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये टॉपिक ना आया हो। तो मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आप लोगों को बहुत ही प्यारा टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, पहले मैं एक आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मेट डील करा देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, ये चैप्टर कहाँ से बिल्डअप हुआ है। उसी को आगे बढ़ाते चलते हैं। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग क्या करते हैं, पहले एक अकाउंट्स बनता था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद एक और अकाउंट्स बनता था जिसका नाम अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? मैं इसको बेटे अपनी भाषा में कहता हूँ प्रॉफिट बंटवारा अकाउंट। क्योंकि बेटे जब सोल प्रोप्राइटरशिप होता था ना, तो सारा का सारा प्रॉफिट हम किसको देते थे? एक सिंगल ओनर को। लेकिन जब पार्टनरशिप आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग्स द पार्टनर इन द प्रेस्क्राइब रेशियो, प्रेस्क्राइब इन द पार्टनरशिप डीड। अगर नहीं है तो लॉ ने हमें बता ही रखा है, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करनी है, सबको बराबर देना है। तो क्या करेंगे? ये हमारा कौन सा अकाउंट है मेरे बच्चों? द अकाउंट नेम इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस account, and after that profit and loss appropriation account. This is my debit side and this is my credit side for both the accounts. ठीक है, तो ये मेरी डेबिट साइड है और ये मेरी क्रेडिट साइड है। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों अब हम इसके साथ? अब हम इसके अंदर आइटम डालेंगे। आइटम में क्या क्या आता है देखिए। यहाँ पर आता है सबसे पहले नेट प्रॉफिट। यहाँ पे आपका क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर आता है फर्म का रेंट, जो पार्टनरशिप फर्म है उसका क्या आ जाता है? फर्म रेंट। यहाँ पर आ जाता है हमारा मैनेजर कमीशन। यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा? मैनेजर कमीशन। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये बेटे दे रखा है रेट तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका रेट आपको नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे? 6% एज्यूम करके चलेंगे, जो कि हमें कहाँ बता रखी है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हमें मेंशन कर रखा है, वेन एवर द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑलवेज प्रिज्यूम अकॉर्डिंग टू द लॉ इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%। इसके बाद क्या होगा बेटे? बैलेंसिंग फिगर हम निकालेंगे। इस अकाउंट को क्या करेंगे? हम क्लोज करते हैं बैलेंसिंग फिगर के जरिए। अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो मैं इसको बोलता हूं नेट प्रॉफिट, और अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो मैं इसको बोलता हूँ नेट लॉस। बेटे नेट प्रॉफिट हमारा क्रॉस होके कहाँ चला जाएगा? नेट प्रॉफिट हमारा क्रॉस होके चला जाएगा इधर, और नेट लॉस हमारा क्रॉस होके कहाँ चला जाएगा? इधर। तो यहाँ के अकाउंट की स्टार्टिंग भी किधर से होगी? नेट प्रॉफिट से। और यहाँ के अकाउंट की कहाँ से स्टार्ट होगा? नेट लॉस से। ठीक है, तो हमारा अकाउंट इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो आइए मोस्ट इंपोर्टेंट अकाउंट के साथ डील करते हैं। क्या नाम है इसका? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। क्या नाम है इसका? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। तो आइए उसको लेके चलेंगे।
थोड़ा सा ऊपर लेते हैं सो दैट कि हमें स्पेस मिल जाए इसको डील करने के लिए। जूम आउट फॉर दिस पर्पस। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले हमारा आ जाता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम ए को भी देंगे बी को भी देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा ये पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ऐसे ही यहां पर क्या आ जाएगा? पार्टनर की सैलरी, जो कि हम ए को भी देंगे बी को भी देंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो। नहीं है तो उसके लिए मैं सेपरेट रूल सिखाऊंगा। फिर आ जाएगा हमारा पार्टनर का कमीशन, जो कि हम ए को भी देंगे बी को भी देंगे अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। फिर आ जाता है हमारा जनरल रिजर्व। फिर आ जाता है हमारा जनरल रिजर्व, जो कि हम किसको देंगे? पार्टनर्स को देंगे। इस साइड हमारा आ जाएगा बेटा पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? इनकम है, जो कि हम किससे लेंगे, क्योंकि दिस इज माय इनकम एंड प्रॉफिट साइड। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? लेंगे। क्या बोलूंगा मैं इसको? लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना है पार्टनर से, इसका टोटल आ जाएगा हमारा बाहर। अब मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों? इसको मैं क्या करूंगा? अकाउंट को क्लोज करूंगा। क्लोज कैसे करेंगे? यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, इधर भी निकालेंगे। अब अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आया तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। और किस में बढ़ जाता है प्रॉफिट? ए और बी में। किस में बढ़ जाता है? ए और बी में। ऐसे ही अगर बेटे मेरा बैलेंसिंग फिगर इधर आता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? लॉस। तो ये भी किस में बढ़ जाता है? ए और बी में। सर किस रेशियो में बटेगा? सर ये किस रेशियो में बटेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये किस रेशियो में बटेगा मेरे बच्चों? ये बढ़ जाएगा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये भी किस में बटेगा मेरे बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अकाउंट समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है मेरे बच्चों? नेट लॉस ऊपर से आ गया, नेट प्रॉफिट यहां से आ गया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया यहाँ पर हमारा। फिर उसके बाद सैलरी आ गई जो हम पार्टनर को देते हैं। फिर उसके बाद पार्टनर्स का कमीशन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे अगर वो भी मेंशन है तो। और यहाँ पर जनरल रिजर्व डालेंगे अगर हम कुछ पैसा बचाना चाहते हैं। सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें कुछ पैसा बचा लेना चाहिए, तो वो हम किस में डालेंगे? जनरल रिजर्व के अंदर डालेंगे। और यहाँ पे क्या क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर से अगर क्या होगा? यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से अगर इधर आया तो प्रॉफिट होगा, बैलेंसिंग फिगर अगर इधर आया तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट को बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और लॉस को बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर आता है तो। तो ये था हमारा बेटा फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट है। तो आइए इसको जरा क्लोज करते हैं। ये देखिए, ये हमारे दोनों अकाउंट्स आपके सामने आ गए हैं। As you can see, both the account are in front of you. One is profit and loss account, another one is P&L appropriation account. देखिए, ठीक है जी। तो ये हमारे अकाउंट्स थे जो कि हमने फॉर्मेट को डील करा है। सबसे पहले हमें इसके एक्सपेंसेस को दिया जाता है, उसके बाद इसको देते हैं। रीजन है इस वीडियो इसके पीछे, इस वाले अकाउंट्स को बोलते हैं हम कंपल्सरी टू पे। इसके जो एक्सपेंस होते हैं वो हमें क्या होता है? कंपल्सरी टू पे है। और इसके जो खर्चे हैं वो क्या है? ऑप्शनल टू पे। इसके खर्चे क्या है? कंपलसरी। और इसके खर्चे क्या है? ऑप्शनल है। तो ये वाले खर्चे हमको क्या होता है? देने ही देने पड़ते हैं। और ये वाले खर्चे क्या होता है? हमें ऑप्शनल होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज। ये वाले खर्चों का क्या नाम है? चार्ज। और इस वाले खर्चे का क्या नाम है? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटे अगर आपके पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, अगर आपके पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट है तो आप इसे पे करें, तो ऑप्शनल बेसिस हो गया। और इसमें क्या है? चाहे पैसा हो या ना हो,
You have to pay in an any condition, bring the money from your home, from anywhere. That's why पार्टनरशिप की हम लोग क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसी में से मैं आपको क्या डील कराने जा रहा हूं, इसी में से मैं आपको डील कराने जा रहा हूं मेरे बच्चों, ये टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक हम क्या करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं आज हम। नाम है जिसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, इससे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। और अब हम एक इस पूरे चैप्टर के अंदर ना हमें एक करके आइटम्स को डील करना है, और जब वो आइटम हमको डील करने आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो क्या क्या आइटम डील करेंगे, कभी फॉर्म रेंट निकालना सीखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन मैनेजर कमीशन के ऊपर होंगे, कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट और लोन के ऊपर होंगे, कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर है, कुछ क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं, कुछ सैलरी के हैं, कुछ कमीशन के हैं, कुछ जनरल रिजर्व के हैं, कुछ प्रॉफिट बांटने के भी अलग अलग स्टाइल है, मतलब अलग अलग कंडीशंस है। जब हम वन बाय वन इन चीजों को डील करते जाएंगे, ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन के 5 5 4 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका ये चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। तो जिन बच्चों को ये चैप्टर बहुत बड़ा लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्लीज माय डियर। ये क्या है, बस एक फॉर्मेट है जिसके अंदर जो आइटम है उनके हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं, वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन। तो हर एक टॉपिक के क्या करिए, आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, और जैसे आप देखेंगे जैसे से आप टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, नाउ यू कैन रियलाइज कि अरे चैप्टर तो फिनिश हो गया। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है फास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं आज बहुत ही प्यारा टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक लेके चल रहा हूं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए शुरू करते हैं इसके साथ। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक बहुत प्यारी सी टेबल बनाता हूँ। पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, किस तरीके से आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं टेबल को किस तरीके से। ऐसे देखिए, ये मैं टेबल बना रहा हूँ। बेटे इसको बोलूंगा मैं बिगिनिंग, मिडिल, और दिस इज माय एंड। बिगिनिंग, मिडिल, एंड। बिगिनिंग का मतलब होगा हर महीने की 1 तारीख, मिडिल का मतलब होगा हर महीने की 15th, और एंड का मतलब होगा एवरी मंथ की 30th कह दो या 31 कह दो, बात आपकी मर्जी है। ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम पर्टिकुलर डेज की कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद स्टार्ट होता है, अगर आप ड्राइंग ड्राइंग की जरूरत पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। ड्राइंग का मतलब बेसिकली ये है कि एक बिजनेसमैन को भी पैसे की नीड होती है, उसको अपनी ईएमआई देनी होती है, उसको अपना खर्चे देने होते हैं, उसको अपने बच्चे की स्कूल फीस देनी होती है, उसको रेंट देना होता है। रेंट तो खैर बिजनेस का ही है, बट देयर आर सम पर्सनल एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो वो क्या करता है, अपने रोजमर्रा की लाइफ के जो बिजनेस है, जो अपने एक्सपेंसेस के लिए वो क्या करता है, बिजनेस में से एक पर्टिकुलर इनकम, जैसे 15,000 हो गया, 25,000 हो गया, 10,000 हो गया, लेकिन सेम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर इनकम क्या करता है, विड्रॉ करता रहता है। जैसे कि अगर किसी को हर 1 तारीख को लेना पसंद है, तो वो मंथ के एवरी फर्स्ट डे, मतलब हर 1 तारीख को क्या करेगा, पैसा निकालता रहेगा गल्ले में से। और अगर किसी को 15 तारीख की आदत है कि उसके खर्चे 15 तारीख को ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करेगा, 15 को एवरी मिडिल ऑफ द मंथ में क्या करेगा, पैसा विड्रॉ करता रहेगा या ड्राइंग करता रहेगा। ऐसे ही अगर वो महीने के एंड में पैसा निकालता है, उसको एंड में जरूरत पड़ती है, सबका अपना अपना शेड्यूल्स होता है। एज जैसा आपको ठीक लगे, जैसा उस पर्सन को अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग सही लगता है, वो बिजनेसमैन क्या करेगा, पैसा निकालता रहेगा। अगर वो 1 तारीख को निकाल रहा है तो हम मिडिल ऑफ द मंथ की ड्राइंग कहेंगे, वो बिगिनिंग कहेंगे। और अगर वो 15 को निकाल रहे हैं तो हम मिडिल कहेंगे, और अगर वो 30 को निकाल रहे हैं तो हम एंड एंड कहेंगे। फिर से बोल पाता हूँ, अगर 1 को निकाल रहे हैं तो बिगिनिंग कहेंगे, अगर 15 को निकाल रहे हैं तो मिडिल कहेंगे, और अगर 30 को निकाल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको,
एंड बोलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब ये देखते हैं कि कितने गैप पे निकाल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन वन ड्राइंग एंड अनदर ड्राइंग, वो हम देखेंगे। तो क्या है, अगर वो 1 मंथ का गैप लेता है, अगर वो 1 मंथ का गैप लेता है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये मंथली विथड्रॉ कर रहा है। और अगर वो हर 3 महीने का गैप ले रहा है तो हम बोलेंगे क्वार्टरली विथड्रॉ कर रहा है। और अगर वो हर 6 महीने के गैप पे विथड्रॉ कर रहा है तो हम उसको हाफ ईयरली कहेंगे, हाफ ईयरली विथड्रॉ हो। ठीक है बच्चों, तो 3-4 तरीके से पैसे निकाले जाते हैं। पहला मंथली, दूसरा हाफ ईयरली, इस तरीके से हमारे पास इतने तरीके होते हैं। ठीक है सर, क्या है मेरे बच्चों, अगर वो हर 1 तारीख को निकाल रहा है, अगर वो एवरी फर्स्ट डे, हर महीने, हर 1 महीने के गैप पे अगर वो निकाल रहा है, हर 1 महीने का गैप ले रहा है तो हम उसको मंथली बोलेंगे, हर 3 महीने का गैप ले रहा है तो हम उसको क्वार्टरली बोलेंगे, और हर 6 महीने पे निकाल रहा है तो हम उसको हाफ ईयरली बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या शुरू होता है, आइए सब में क्या करिए, आप एक कॉमन चीज लिख दीजिए सब में, 12/2, 12/2, 12/2, याद करने में आसान रहेगा बच्चों। 12/2, 12/2, 12/2, 12/2, मैंने सारे बॉक्स में सेम वैल्यू भरी है, 12/2 एंड 12/2। मैं एवरेज कर रहा हूं बच्चों, पूरे 12 महीने होते हैं हमारे साल में, तो मैंने 12 महीने लिखे और उसको क्या करा है, मैंने 2 से डिवाइड करा है। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर अगर ये बिगिनिंग में पैसा निकालता है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मिडिल में निकालेगा तो प्लस भी नहीं करेंगे, माइनस भी नहीं करेंगे, और एंड में निकालेगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं अब, ये बिगिनिंग में इसीलिए क्या कर रहा हूं, प्लस प्लस प्लस, और माइनस है तो क्या लिखूंगा, माइनस माइनस माइनस, यहां पे कुछ भी नहीं होगा। फिर से दोबारा समझाता हूं, अगर बिगिनिंग में है तो सब में प्लस कर दो, अगर एंड में है तो सब में माइनस कर दो, और मिडिल है तो कुछ भी मत करो। ठीक है, अब प्लस और माइनस करेंगे क्या, गैप को प्लस और माइनस करेंगे कि ये एक ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में गैप कितना ले रहा है। तो एक ड्राइंग अगर 1 महीने की बात कर रहा है तो 1 मंथ का को क्या कर दूंगा मैं, इसमें ऐड कर दूंगा। मैं एम बना रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि मैंने मंथ लिया है। यहाँ पे 1 मंथ प्लस करूंगा तो यहाँ पर ये 1 मंथ माइनस करूंगा, क्योंकि ये मंथली ड्राइंग है, क्योंकि ये मंथली ड्राइंग है। और अगर क्वार्टरली है तो यहाँ पे क्या करूंगा, 3 मंथ को प्लस करूंगा और 3 मंथ को क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि ये क्वार्टरली ड्राइंग है एंड एवरी क्वार्टर 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, और अगर 6 मंथ में करता है तो 6 मंथ को ऐड कर दूंगा और 6 मंथ को ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द टाइम। मैं बताऊंगा ये क्या निकल के आया, फिलहाल आप इसको ये मान के चलना का दिस इज टाइम। जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर करते हैं या किसी का भी इंटरेस्ट निकालते थे बचपन में, एक चीज होती थी जिसका नाम था P/R/T। आई विल शो यू, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते थे, दैट इज P/R/T and the rate will divided by 100 because it is in the form of percentage। तो P/R/T जब आप निकालते थे, आई विल फाइंड आउट दिस T, ये T निकाला है मैंने। अब यहाँ पे ये सब के सब मंथ की फॉर्म में निकल के आएंगे, किसकी फॉर्म में निकल के आएंगे, मंथ की फॉर्म में। तो जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा। क्योंकि याद होगा आपको डेप्रिसिएशन में, अगर मशीन 9 महीने चली है तो 9/12, अगर 9 महीने चली है तो 9/12 लिखते थे, 6 महीने चली है तो 6/12 लिखते थे, 3 महीने चली है तो 3/12 लिखते थे। जितने मंथ है उतने मंथ अपॉन 12 कर देते थे, तो हमारा इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता था।
सेम ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, ये मैंने टाइम निकाला है, दिस इज टी, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम। तो टाइम किसकी फॉर्म में आया है, मंथ की फॉर्म में निकल के आया है। तो अब जो भी वैल्यू आएगी, आप देखेंगे हम सवाल क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको नोट डाउन करने में बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं आपके साथ। नोट डाउन करिए। हेलो। तो मेरे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आप लोगों को ये लिखाया है आपको वो समझ में आ रहा होगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ गैप क्या है, आइए एक क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, दिस इज माय नेक्स्ट पेज। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं। एक पर्सन है मिस्टर दामोदर, हम दामोदर को लेके चलते हैं। दामोदर जी क्या कर रहे हैं, दामोदर जी क्या कर रहे हैं, मिस्टर डी दैट इज दामोदर, 10,000 रुपए पर मंथ पैसा निकालते हैं। पर मंथ दैट इज एवरी मंथ, हर एक महीने का गैप ले रहा है बेटे। ये पर मंथ का मतलब क्या होता है, हर एक महीने बाद ये 10,000 रुपए को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है मेरे बच्चों, 10% पर एनम। दिस इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज माई अमाउंट। ठीक है सर, और आगे की इंफॉर्मेशन बताइए बेटे। 3 केस हम लेके चल रहे हैं, 1, 2 एंड 3। 3 केस लेके चलेंगे। एक केस में हम क्या लेके चलेंगे कि ये एवरी बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है। दूसरे केस में क्या लेके चलेंगे, ये एवरी मिडिल में ड्राइंग कर रहा है। तीसरे केस में क्या लेके चलेंगे, ये एवरी एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग कर रहा है। बेटे इससे मुझे पता चलता है कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, मंथली का है। इसी से पता चलेगा कि आपको 1 मंथ ऐड करना है या क्वार्टर करना है या 3 मंथ करना है या 6 मंथ करना है। तो यू कैन सी, अगर ये क्वार्टर होता तो फिर हम नहीं करते। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंस है, वी विल रिमूव दैट वन। परसेंटेज, दिस इज परसेंट। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था बच्चों, आप लोगों ने जैसा देखा होगा, P इंटू आर इंटू टी। बिल्कुल बेटे 6th क्लास में आपने जो सीखा था, 5th में जो सीखा था, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, मैं उसी को यूज करने जा रहा हूं, क्योंकि इंटरेस्ट चाहे किसी भी क्लास में आ जाए, द मेथड विल रिमेन सेम। तो कैसे निकलेगा, 10,000 रुपए वो निकाल रहा है पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो पर एनम बनेगा। जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो पर एनम बनेगा। जब तक मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तब तक वो क्या है, पर मंथ है। जब तक मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूं तब तक वो क्या है, पर मंथ है। अब इसके बाद क्या करूंगा, पी हो गया ये। बेटे मेरा रेट कितना है, 10/100, दैट इज माई रेट। अब आगे सर टाइम। सर आपने क्या कर दिया, आपने पी कर दिया मल्टीप्लाई, आपने आर कर दिया। सर अब बारी आ रही है टी की। आपने P इंटू आर इंटू टी हमें सिखाया था। आपने बोला था P इंटू आर इंटू टी, जब आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने P कर दिया, आर कर दिया, टी कैसे निकलेगा बेटे, यही है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, वो यही है जिसके लिए आप ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आइए ध्यान से इसको करते हैं, केयरफुली करते हैं। कैसे होगा, लुक एट दिस। मैं इसको येलो से डिनोट करता हूं सो दैट कि आपको अलग से दिखे कैलकुलेशन। मैंने आपको बोला था अगर ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, ये क्या है, बिगिनिंग है, तो सबसे पहले मैंने बोला था स्ट्रेट फॉरवर्ड 2/12 लिख दो। पहले 2/12/2 लिख दो। सबसे पहले क्या कर दो, 12/2 कर दो। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, मैंने पी कर दिया, मैंने आर कर दिया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, टी करने जा रहा हूँ। मैंने बोला था 12/2 सारे बॉक्स में भर दीजिए, बोला था नहीं बोला था मैंने, 12/2 क्या कर दिया, सारे बॉक्स में भर दिया मैंने। फिर मैंने क्या, फिर मैंने ये देखा कि ये प्लस में है या ये माइनस में है, मतलब बिगिनिंग में है या क्या है। तो ये बिगिनिंग है तो मैं क्या करूंगा, प्लस। प्लस किस पे निर्भर करता है,
प्लस डिपेंड करता है मेरे बच्चों, प्लस डिपेंड करता है किस पर, कि ये बिगिनिंग है, मिडिल है या एंड है। तो ये कौन सा था, बिगिनिंग था, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। प्लस क्या करूं, ये पर मंथली विड्रॉ कर रहा है तो 1 मंथ का गैप प्लस कर दूंगा, हो गया 12 प्लस 1/12। अब डिवाइड में क्या कर दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय अपना 12, क्योंकि इससे मेरा क्या निकल के आ रहा था, मंथ निकल के आएगा, इससे मेरा क्या निकल के आएगा, मंथ निकल के आएगा, जो कि बेटा कितना आने वाला है हमारा, 12 + 1 13। 13 का हाफ कितना होता है, 12 + 1 13, 13 का हाफ कितना हो गया, 6.5 मंथ का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। 6.5 मंथ का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इसी के लिए ये सारी कैलकुलेशन हमने करी थी। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, और कैसे करेंगे, मैं मिनिमाइज करता हूं इसको। एज यू कैन सी, दिस इज माय फॉर्मूला। मैं इसके नीचे इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूं। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1,20,000 multiply by 10/100 multiply by 6.5 divided by 12. Now you can see P into R into T, and this is my month, 6.5 मंथ का मुझे इंटरेस्ट निकालना है। तो वो टेबल हमें क्या देती है, वो टेबल हमें ये मंथ निकालने की कैलकुलेशन देती है, इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, टी। मैं क्या बोलता हूं इसको मेरे बच्चों, टी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एज यू कैन सी, 0 से 0 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे 0 आ जाएगा। देन कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेटेड। अब हमारे पास बच गया है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 65 एंड डिवाइडेड बाय 120। दिस इज 6,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केस 1 आपका निकल के आ गया। तो आप देख सकते हैं कि क्या निकल के आया, आप लोग नोट कर लेंगे जब तक इसको। ये क्या निकल के आ गया है हमारा, 6.5 के हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया है मेरे बच्चों। और हमने 6.5 किस तरीके से निकाला था, ये मैंने आपको टेबल में सिखाया था। जैसे कि आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। प्रीवियस में जाके मैंने बोला था बिगिनिंग में 12 + 1 हो जाएगा, 12/2 करेंगे, बिगिनिंग है तो प्लस करेंगे, 1 मंथ का गैप ले रहा है तो 1 मंथ को ऐड करेंगे। सेम मैंने वहीं पे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करा है कि 12/2 लिखा, बिगिनिंग था तो प्लस करा, और ये 1 मंथ का गैप पर मंथ का था, इसीलिए 1 मंथ को मैंने ऐड कर दिया। सिंपल बेटे। तो दामोदर जी अगर एवरी मंथ बिगिनिंग में पैसा निकालते तो इस तरीके से निकालेंगे। सर आगे का भी बताइए थोड़ा। मैं बेटे अब इसी को क्या कर रहा हूँ, एडिट करने जा रहा हूँ, और आप समझिए कैसे होगा। अब हम करेंगे बेटे मिडिल। मैं इसी में एडिट कर देता हूँ तो आपको मिडिल समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। ये देखिए, अब की बार वो क्या कर रहा है, बिगिनिंग की जगह, अब की बार वो क्या कर रहा है, बिगिनिंग की जगह सब कुछ किस में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है। मेरा बस ये वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा, अदर थिंग्स विल रिमेन सेम। सिर्फ मेरा ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें क्या रहेंगी, वैसी की वैसी रहेंगी। आप देख सकते हैं मैंने फिर से उसी फॉर्म में ले आया हूं क्वेश्चन को, और क्या लिखा हुआ है मिडिल के अंदर, थोड़ा जूम इन करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, मिडिल से करेंगे। देखिए मिडिल में किस तरीके से होगा ये। मिडिल में क्या होगा मेरे बच्चों, जब मैं इसको मैंने लिखा कि ये 10,000 पर मंथ पैसा निकाल रहा है, वो अभी भी निकाल रहा है,
10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी है, बट अब की बार क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, मिडिल है, तो मैंने बोला था 12/2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, एंड इट विल बिकम 6 मंथ। नाउ द कैलकुलेशन आप किसके बेसिस पे करेंगे, 6 मंथ के बेसिस पे करेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने बोला था अगर वो मंथली विड्रॉ करता है और 6 महीने पे करता है, अगर वो मंथली विड्रॉ कर रहा है और मिडिल में पैसा कर रहा है, हर 15 तारीख को निकाल रहा है, तो क्या हो जाएगा 12/2। और वही मैंने यहाँ पे करा है, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा है, 12/2। ठीक है बच्चों, 6 मंथ निकल के आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 6 मंथ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकाल दूंगा। ये कितना आ जाएगा, 6 मंथ/12। अब कैलकुलेशन कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये वाला 0 कट गया, और ये 6 2 12, और ये 2 6 मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकल के आ गया मिडिल से। दिस इज माई केस नंबर 2। ये मैंने किससे निकाला है, मिडिल ऑफ द मंथ में अगर वो ड्राइंग करता है, हर 15 तारीख को अगर वो ड्राइंग करता है, तो इंटरेस्ट इस तरीके से निकलेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो वीडियो बनाने में, कोई चीज की कमी नजर आती है, तो बच्चों आप लोग जब तक मुझे आई विल नॉट कम टू नो कि प्रॉब्लम आप लोग फेस क्या कर रहे हैं। तो एज ए रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट में आप बताइए कि सर आप इस चीज को और कीजिए तो और बेटराइज होगा, हमें देखने में ये प्रॉब्लम आती है। तो आप जब मुझे फीडबैक देंगे, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ वन बाय वन। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक इट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ द मंथ पे आते हैं मेरे बच्चों, कि एंड ऑफ द मंथ में क्या होता है। तो मैं सिर्फ उतने पोर्शन को रिमूव करना है जितने की मुझे नीड है, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि ये मेरा मिडिल है। दिस विल चेंज, बट द अदर थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, एज यू कैन सी। सो फिर से हम अपनी पोजीशन पे आगे जहां पर थे, बस अब हमारा की कौन सा हो गया, केस नंबर 3 हो गया है। फिर से वही बात रिपीट करते हैं कि पर्सन क्या कर रहा है, 10,000 रुपए पर मंथ पैसा निकाल रहा है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अब क्या कर दूंगा मैं, इसको इसको मैं कर दूंगा 12-1। क्योंकि सर कैसे पता चला ये माइनस, हमें कैसे पता चलता कि -1 है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, एंड, कि हर एंड में पैसा निकालता है। एंड का मतलब सर क्या होता है, एवरी 30 ऑफ मंथ, 30 ले लो, 31 ले लो, हर महीने की लास्ट में वो पैसा निकाल रहे हैं, तो हमारी चीज क्या हो जाएगी ये। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 - 1 = 11। 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 5.5 मंथ का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अगर मैं 5.5 का डेप्रिसिएशन भी निकालता था, तो क्या होता था, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो डेसिमल को हटा दो, नीचे जीरो जीरो ले आओ, बाकी ये तो एज इट इज कट जाएगा, 120 से 120, एक एक जीरो से ये कट गया, इस जीरो से ये कट गया, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास। अब मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, 55 को दिए, हमारा हो गया 5,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केस नंबर 3। तो इस तरीके से बेटे हमारे तीनों केस हो गए, बिगिनिंग हो गया, मिडिल हो गया, और एंड हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। बाकी हम आगे की वीडियो अगर आप बताएंगे तो मैं उस चीज को रेक्टिफाई इंप्रूव करूंगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आइए सर, आगे बढ़ते हैं। बेटे अभी तक हमने कौन सा मंथ डील करा था, हमने मंथली को डील कर दिया पूरा। हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कर दिया, हमने क्या करा, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया बिगिनिंग, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया एंड, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया। बिगिनिंग के ऊपर क्वेश्चन कर लिया हमने, मिडिल के ऊपर क्वेश्चन कर लिया हमने, एंड के ऊपर क्वेश्चन कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं क्वार्टरली के ऊपर, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं इसको ना एक बार समराइज और आपको करके दिखाता हूँ कि कैसा होता है ये समराइज। इसी में समराइज करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सबसे पहले केस नंबर 3 का, फिर मैं इसको रिमूव करता हूँ। आप केस नंबर 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इसको रिमूव करता हूं। देखो ये सब कुछ सही चल रहा है, इसको हटा दो, ये नीचे सारा हटा दो। मैं अब कॉमन करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल कॉमन, किसी पर्टिकुलर केस को लेके नहीं चल रहा, नॉर्मली कॉमन करूंगा। कैसे करूंगा देखिए आप।
ये आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्मेट है, ये आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्मेट है। अब इसको मैं कैसे एडिट करूंगा वो देखिए। इसमें क्या है बेटे, केस है अलग अलग, हर एक केस को अलग कलर से करूंगा। तो ये वाला जो मैं केस है मैं इसको बनाता हूँ बिगिनिंग का, बिगिनिंग में प्लस होता है, करेक्ट। सर इसी को मिडिल का बना के दिखाइए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मैं जब इसको स्लैश करके मिडिल करूंगा तो ये हो जाएगा 12.2। ओके सर, मिडिल में क्या, ओके सर कोई भी प्लस नहीं होता था और कोई भी माइनस नहीं होता था। यस मेरे बच्चों, बिगिनिंग में प्लस होता है, मिडिल में कुछ भी नहीं होता है। सर एंड का भी करके दिखा दीजिए आप, एंड का कैसे होगा देखिए मेरे बच्चों। एंड में क्या कर दूंगा अब मैं, 12 - 1/2 कर दूंगा, ये एंड हो गया। तो क्या कर दिया मैंने, एक ही क्वेश्चन में बिगिनिंग मिडिल और एंड तीनों डाल दिए। मैंने बिगिनिंग मिडिल और एंड, बाकी चीजें सेम रहेंगी मेरे बच्चों। सिर्फ चेंज किस में आने वाला है, सिर्फ चेंज किस में आने वाला है, बस हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें चेंज आने वाला है। चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर, दिस बॉक्स इज चेंज्ड but the other things will remain same. This is my case number 1, this is my case number 2 and this is my case number 3। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये ब्लैंक फॉर्मेट बन गया है कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए पर मंथ पैसा निकालता है 12 महीने तक और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो बिगिनिंग में ये होगा, मिडिल में ये होगा और एंड में ये होगा। और आप अपनी टेबल में भी देख सकते हैं, पीछे जो हमने पढ़ाया है, बिगिनिंग मिडिल और एंड, द टेबल विल रिमेन सेम। वही टेबल को मैंने यहाँ पे बस नोट करा है और बहुत आसान है, सब में 12.2 12.2 12.2 लिख दो। बिगिनिंग है तो प्लस कर दो, एंड है तो माइनस कर दो, मिडिल है तो कुछ भी मत करो, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़े बच्चों, आइए इसी चीज को अब हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्वार्टरली में। इसी चीज को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्वार्टरली में। आइए क्वार्टरली की तरफ बढ़ते हैं। एक मिस्टर दामोदर के ही पास आते हैं दोबारा। मिस्टर दामोदर 3,000 पर क्वार्टर है, 3,000 पर क्वार्टर पैसा निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका 10% है और 3 केस लेते हैं, 1 2 3। अब की और बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट में करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए क्या होगा क्वार्टर में। ये बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ये मिडिल ऑफ द क्वार्टर है और ये एंड ऑफ द क्वार्टर। 3 केस हमने बना दिए। तो बिगिनिंग में क्या होगा पहले वो आपको दिखा देता हूं। बिगिनिंग में क्या होगा देखिए, इसी केस को बिगिनिंग में कैसे करेंगे देखिए। मैं क्या करूंगा, 3,000 रुपए अगर ये पर क्वार्टर निकाल रहा है तो जब तक मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ये पर एनम नहीं बनेगा। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हो सर, अगर मैं 12 महीने को 3 से डिवाइड कर दूं तो ये 4 बनेगा। 12 महीने में अगर मैं किसी के यहाँ 3 3 महीने बाद जा रहा हूं, हर 3 मंथ के बाद जा रहा हूं, मैं थोड़ा टेबल की फॉर्म में समझा देता हूँ, कईयों को पता नहीं होता है क्वार्टर क्या होता है, मैं वो समझा देता हूँ आपको। ये हमारे 12 महीने, हर 3 महीने के बाद जा रहा है, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, टोटल कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। तो इसीलिए बेटे कितने क्वार्टर होते हैं, 1 2 3 4, 4 क्वार्टर होते हैं। इसीलिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर एनम के लिए। अगर ये 3 3 हजार रुपए हर 3 महीने के बाद निकालेगा, हर 3 महीने के बाद निकालेगा, तो ये 4 बार एक साल में निकाल लेगा। मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 10% एज वी नो। और अब यहां पर आते हैं चेंजेस। सर सारे केस एक साथ करा दोगे, हाँ बेटे हाँ, बहुत सिंपल है। सर कैसे, देखिए इसके नीचे 12 सेम रहेगा, ये बेटे फिक्स फॉर्मेट है, इसमें कोई चेंज नहीं आना। अब जो चेंज आना है वो केस के अकॉर्डिंग आना है और चेंज केवल किस में आना है, टाइम में आना है। तो टाइम कैसा होगा, मैंने तुम्हें बोला था सबसे पहले क्या लिख दो, 12/2 तो सब में आना है। और अगर ये बिगिनिंग है तो प्लस आ जाएगा, और हर 3 महीने के बाद जा रहा है, क्वार्टरली है, तो +3 आ जाएगा। ये हो गया मेरा बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ये क्या हो गया मेरा, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। सही है बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हो गया। अब सर कौन सा कराओगे आप, इसी को मैं क्या करूंगा, मिडिल कर दूंगा। ओके सर, इसी को मिडिल कर देते हैं, आइए स्लैश लगाइए। अब क्या कर दूंगा, मिडिल के लिए क्या करूंगा मैं, 12, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, सीधे 2। ओके सर, ये मिडिल हो जाएगा।
और फिर क्या करेंगे हम बच्चों, हम करेंगे फिर एंड। एंड में क्या बोला था मैंने, 12/2 तो आपको लिखना ही है बस। अब की बार क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये हो गए आपके 3 केस, बिगिनिंग, मिडिल और एंड, 3 केस। आप जैसे कि देख सकते हैं 3,000 पर क्वार्टर निकाल रहे हैं तो साल में 4 बढ़ जाएगा निकालने के लिए। 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमारा केस 1, केस 2 और केस 3 के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, बट द 12 विल रिमेन सेम। आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं थोड़ा सा करवाता हूँ। 3 4 जा 12, 1,20,000, 10%, 3 केस। पहला केस ये, सर कलर सेम लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाएंगे हम। ओके ओके ओके, सॉरी। येलो, केस 1 हमारे येलो था। क्या करूंगा मैं, केस 1 में 12+3 कितना होता है बच्चों, 12+3 होता है 15, और 15 का हाफ 7.5/12। ये हो गया हमारा बिगिनिंग। ओके सर, मिडिल में आ जाइए। सर कलर चेंज कर दीजिए मिडिल में, तभी हमें समझ में आएगा। ये हो जाएगा बच्चों 6/12। ओके सर, ये मिडिल। सर अब एंड भी करवाइए। एंड कराते हैं बच्चों। 12 - 3, 12 - 3 कितना हो गया, 9, 9/12। ये हो गए हमारे 3 केस, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिगिनिंग, मिडिल, एंड, क्वार्टरली और मंथली समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों। बाकी अगर कोई कमी नजर आती है तो प्लीज मुझे कम्युनिकेट कीजिए, बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, धीरे धीरे करके हम वीडियोस बना रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपका प्यार मिलता रहे इसी के जरिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।